वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और इस समय सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। मतलब सुबह के सारे क्लीनिंग वगैरह सारा सब कुछ हो चुका है और मैंने नहा के पूजा पाठ भी सब कुछ कर लिया है। और यहाँ देखिए बच्चे भी सो के उठ गए हैं और उधर मेरी नन्ही जी सोई हैं, अभी उनको उठाना बाकी है। तो मेरे सारे सुबह के क्लीनिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, पूजा पाठ भी कर लिया है। बस अब मुझे किचन में जाना है, तो बच्चों को पहले मैं स्वेटर पहना दूँ और ब्रश करा दूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। और फ्रेंड्स, आज मेरे जेठानी जी के लड़के का बर्थडे है, तो आज का ब्लॉग थोड़ा अच्छा होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बच्चों को ब्रश कराने के लिए आ गई हूँ। तो बच्चे जब ब्रश करते हैं ना तो उनके पास मुझे रहना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर ये लोग सही से ब्रश नहीं करते हैं। तो फिर इन लोग को मैं ब्रश करा रही हूँ। और वैसे भी मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो छोटे ही, तो फिर इन लोग को देखना पड़ता है। यहाँ मैं आपको बाहर का मौसम दिखा रही हूँ कितना अच्छा हो रखा है, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम है ना, काफ़ी सुहावना हो रखा है। बच्चों को मैं ब्रश करा ही रही थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों की कोलगेट्स। तो दोनों बच्चे ना अलग अलग कोलगेट करते हैं। एक को कोलगेट पसंद है तो एक को क्लोजअप पसंद है, तो दोनों बच्चों ऐसे ही ब्रश करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी 2 गाड़ी आ गई है, कि हमारे घर के आधे मेंबर तो शादी में गए हुए थे, तो वो लोग सुबह सुबह ही आ गए हैं। तो वही आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी से उतर भी गए हैं और दादाजी गए थे, देवर लोग गए थे, जेठ जी गए थे, तो यही सारे लोग गए थे, सभी लोग आ गए हैं। और बच्चों को ब्रश कराने के बाद ना यहाँ फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन से फिर मैंने चाय लिया और चाय ला जाके फिर सबको दे दिया था। चाय देने के बाद खुद भी मैंने चाय पिया। उसके बाद ना फिर मैं आटा लगाने लगी, क्योंकि जेठानी जी ने सारा काम सुबह का कर लिया था खाना बनाने का, सिवाय आटा के। तो आटा ही रह गया था, तो फिर मैं आटा लगाने लगी थी। और सुबह ना ज़्यादातर जेठानी जी ही खाना बनाती है, मैं थोड़ा बहुत हेल्प करा पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को देखना रहता है ना। तो सुबह मैं थोड़ा किचन में कम ही आती हूँ। जब हस्बैंड जी रहते हैं तो मैं प्रॉपर पूरा किचन में अच्छे से काम करा लेती हूँ। बट जब जिस दिन हस्बैंड जी नहीं रहते एक हफ्ते ना, तो फिर थोड़ा किचन में मैं सुबह के टाइम में कम ही आ पाती हूँ। शाम के टाइम में फिर मैं प्रॉपर खाना बना लेती हूँ। तो आटा लगाने के किचन से आने के बाद ना फिर मैंने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किया। उन लोग को नहलाया धुलाया, टिफ़िन पैक किया, बॉटल रेडी किए, सारी चीज़ें रेडी कर दिया है। बट आज वैन लेट है, तो यहाँ पे बच्चे ना ननद जी आई हुई हैं, तो उनके बेबी को खिला रहे थे। और जब से ननद जी का बेबी आया है ना, ये लोग सारा दिन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस बाबू में लगे रहते हैं। और हम लोग भी जो है ना, मामी लोग, मतलब मैं इसकी मामी लगूंगी, तो हम लोग भी अपना काम धंधा छोड़ के ना बस इसको खिलाने में लगे रहते हैं। कहीं से भी एक काम करके आते हैं ना, बस बाबू को गोदी उठा लेते हैं, क्योंकि घर में कोई इतना छोटा बाबू है नहीं, तो फिर इसको खिलाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो खिलाती ही हूँ हम लोग, बट बच्चे भी देखिए काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो बच्चे जब तक वैन नहीं आ रही ना, तब तक बाबू के साथ खेलते ही रहेंगे। वैसे तो ये लोग मोबाइल देखते रहते थे, बट जब से बाबू आया ना, तो बाबू में ही बिजी रहते हैं। तो वैन नहीं आ रही है, लेट है, बट बच्चों के साथ खेल रही हैं। यहाँ पे देखिए अनन्या कह रही थी मैं अपने गोदी लूँगी, तो उसको मैंने गोदी में दे दिया, बट मैं पकड़ी हुई हूँ कि कहीं ये गिरा न दे। और सासू मम्मी भी बैठी हुई हैं बगल में। दोनों बच्चे ना बारी बारी से कहे तो वो मेरी गोद में आया, बाबू को मेरी गोद में दो। तो ऐसे ही करके ये लोग खेल रहे थे। और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल चले गए थे। कुछ ही देर बाद ही फिर वैन आ गई थी। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना फिर से मैं किचन में आ गई थी। और आज ना मैंने कपड़े धोते समय वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि हर बार मैं बार बार कपड़े धुलने का वीडियो शूट करती थी। इस बार मैंने नहीं शूट किया है। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी, तो दोबारा मुझे रोटी बनानी थी। जैसा कि सुबह पूरा खाना बन जाता है, रोटी नहीं बनती है, रोटी इकट्ठा नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा बनता है। तो अभी मैं रोटी बनाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अब सभी खाना खाएंगे। तो मैं वही रोटी बना रही थी। और यहाँ पे ना मूली की भुजिया भी एक साइड में बना रही हूँ। वैसे तो सब्ज़ी बनी हुई है, सुबह जेठानी जी ने बनाई थी, बट ये मूली की भुजिया भी सासू मम्मी ने कहा बना दो। और वैसे मुझे भी तो मूली की भुजिया बहुत पसंद है, तो मैं सोचा कि बना ही लेती हूँ और सबके साथ साथ मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और नीचे मैं दिखा रही हूँ कि कुछ पूड़ियाँ भी हैं, बच्चों के लिए बनी थी ना, तो थोड़ी बहुत अभी बची हुई है। तो एक साइड में रोटियाँ भी सेकती जा रही हूँ और एक साइड में मूली की भुजिया भी मैंने छौंक दिया है, तो वो अपना पक रहा है। और गैस थोड़ा सा मेसी हो गया है, तो वो सुबह खाना बना था ना, तो अभी
गैस वैसे साफ़ ही है, लेकिन वो चावल थोड़ा सा गिर गया था, इस वजह से पूरा फैल गया है। और साथ ही में यहाँ पे मैं खाना भी निकाल दे रही हूँ पापा जी के लिए। तो गरम गरम रोटियाँ बनाती जाऊँगी और इधर खाना भी सर्व कर दूँगी। तो खाना मैंने निकाल दिया है और ननद जी लेके चली गई थी, दे आई थी। उसके बाद सभी लोगों ने खा लिया था, तो फिर मैं अपने लिए भी खाना लेके बैठ गई हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मूली की भुजिया, थोड़ी सी आलू की भुजिया और उड़दी की दाल में पालक डाल के दाल बनी हुई थी। तो यही मैंने अपनी थाली सजा ली है और मैं सिर्फ रोटी बस खाऊंगी, चावल नहीं खाऊंगी। तो मैंने चावल नहीं लिया है और मैंने भी खाना वाना मैंने खा लिया था, सभी लोगों ने खा लिया था, बर्तन वर्तन भी धुल लिया था। और उसके बाद ना फिर मैं रूम में आ गई थी। तो बाबू के मुझे कुछ कपड़े थे प्रेस करने के लिए और अनन्या के भी ड्रेस थे, बाबू के दोनों के ड्रेस थे और बाबू का ज़्यादा ही कपड़ा था, तो बस वही मुझे प्रेस करना था। तो मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ। अनन्या का तो सिर्फ एक ही ड्रेस है, बाबू का ज़्यादा है, ड्रेस भी है और बाकी वैसे भी कपड़े हैं डेली यूज के और कुछ पार्टी वेयर भी कपड़े हैं। तो बस उसी को मुझे प्रेस करके रखने हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं दोनों बच्चों की ड्रेस प्रेस कर ले रही हूँ, क्योंकि कहीं लाइट ना चली जाए, ड्रेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ड्रेस को प्रेस कर ले रही हूँ और बाकी कपड़ों को फिर मैं बाद में प्रेस करूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने ना सारे कपड़े के प्रेस कर लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ आने जाने वाले बाबू के कपड़े हैं और एक ड्रेस है और अनन्या का भी एक ड्रेस है, दोनों बच्चों की ड्रेस और बाबू का ही ज़्यादा कपड़ा है। तो सारे मैंने प्रेस कर लिए हैं और प्रेस करके मैं अब इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद ना फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ मैं मिल रही हूँ आप लोग से 2 बजे के लगभग। तो यहाँ पे मैंने आलू धो लिया है और पालक भी रखी हुई है, तो आलू को मैं काटूँगी। तो आलू को काटने के लिए मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी से खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तभी जाके शाम तक अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं और जेठानी जी बैठ गए हैं, दोनों लोग सब्ज़ी कट करने के लिए। तो मैं आलू कट कर रही थी और जेठानी जी बैंगन कट कर रही थी। और अभी बच्चे भी स्कूल से नहीं आए हैं, बस आने ही वाले होंगे कुछ देर में, क्योंकि 2:30 बजे तक वैन आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग सब्ज़ी की तैयारी कर रहे हैं, आलू पालक की सब्ज़ी बनेगी और पनीर की भी सब्ज़ी बनेगी। तो पनीर में तो ज़्यादा कुछ तैयारी करनी रहती ही नहीं है, लहसुन प्याज हम लोगों ने पहले से छील के रख दिया है। और यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं सभी लोग काम पे लगे हुए हैं। ननद जी पालक काट रही हैं, सासू मम्मी चावल बीन रही हैं और हम देवरान जेठान सब्जियों में लगी हुई हैं। और मैं आलू कट कर रही थी और जेठानी जी बैंगन कट कर रही थी। तो ऐसे मिलजुल के हमारे यहाँ सभी लोग काम करते हैं। और यहाँ पे जो मामा की लड़की आई हैं तो वो भी सब्ज़ी कट करने में हेल्प कर रही हैं। तो सभी लोग काम कर रहे हैं मिलजुल के। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सब्जी काट के धो भी लिया, सब्जियों की तैयारी करके हमने रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे ना मम्मी जी की तैयारी में लग गए थे, मम्मी जी को हम लोग तैयार कर रहे थे, क्योंकि मम्मी जी अपने से बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। तो फिर यहाँ पे जेठानी जी मम्मी की सासू मम्मी के पैर में महावर लगा रही थी और वो महावर लगा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नेल पेंट लगा दूँ। तो दोनों बहुएं मिलकर सासू मम्मी की ऐसे ही सेवा कर रही हैं। और मम्मी के पाँव में महावर और नेल पेंट लग जाने के बाद मैंने यहाँ उनके बालों में ऑयलिंग कर दी थी, तेल लगा दिया था उनके बालों में। और मम्मी के बालों में तेल लगाने के बाद ना कुछ देर बाद ही बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं बच्चों के लिए ना कपड़े निकाल दी हूँ पहनने के लिए। तो अभी से मैं बच्चों को रेडी कर दूँगी, शाम को अलग से कोई रेडी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए कपड़े निकाल दिए थे। उसके बाद फिर बच्चों का हाथ पैर धुला के बच्चों का कपड़ा भी चेंज करा दिया था, बच्चों को कुछ खिला पिला भी दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं। तो बच्चे रेडी हो चुके थे तो फिर मैंने कहा कि जाके तुम लोग दादाजी के पास होमवर्क कर लो। तो बाबू नहीं गया था, सिर्फ अनन्या गई थी। तो वो जाके दोनों बच्चे होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे, बाबू यहीं पे बैठ के कर लेगा और अनन्या दादाजी के पास बैठ के होमवर्क कर लेगी। तो दोनों बच्चे अपना होमवर्क करेंगे और मैं फिर से किचन में चली जाऊँगी। यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और यहाँ किचन में आई तो जेठानी जी ने बुंदिया बना दिया था, इसको हमारे यहाँ टपका भी बोलते हैं। तो ये टपका बन चुका था और सब्ज़ी की तैयारी तो हो ही चुकी थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जेठानी जी ने कहा कि चलो जितने बर्तन हैं इतने बर्तन धो लेते हैं। तो यहाँ पे जेठानी जी ने किचन साफ़ करने में लगी हुई थी, तो फिर मैं बर्तन धोने में लगी हुई थी। और यहाँ पे ना चावल भी पक चुका है, जीरा राइस बना है। के बाद ना फिर सब्जियों की सारी तैयारी करके उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे, आटा वाटा भी लग गया था। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ मिलके बनाने लगे थे। और ज़्यादातर ना बर्थडे वगैरह में हम लोग के यहाँ बाहर ही चूल्हे पे बनता है और कभी कभी तो पनीर भी बाहर बन जाता है, लेकिन जैसा टाइम रहता है उसके हिसाब से काम होता है। और पनीर तो आज लेट हो गया है तो फिर पनीर गैस पे ही बनेगा।
और इस पर हम लोग सिर्फ पूड़ी या कचौड़ी बनाएंगे और आलू पालक की सब्ज़ी इस पर बनाएंगे, और बाकी पनीर की सब्ज़ी गैस पे देवर जी बनाएंगे। तो वो उसका रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि देवर जी किचन में बनाएंगे और फिर हम लोग यहाँ बाहर हैं ना, तो बाहर बना रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ फिर मैं जा नहीं पाई और फिर वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी कचौड़ियाँ भी बन चुकी हैं, तो थोड़ी बहुत और बाकी है, कचौड़ियाँ बन जाएगी, उसके बाद इसी में पूड़ी भी निकाला जाएगा और इसी में सब्जी भी बनेगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आप लोग से मिल रही हूँ यहाँ छत पे। तो यहाँ देखिए जेठानी जी बर्थडे बाबू का अपने बेटे का छत पे ही सेलिब्रेट कर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग बैठे हैं, देवर हैं और मेरे जेठानी जी के भाई हैं और सभी लोग हैं, जेठ जी हैं, देवर लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, बच्चे हैं, तो सभी लोग हैं। और यहाँ पे अभी केक कटिंग होगा, तो सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं जितने लोग भी हैं। और यहाँ पे जेठानी जी इसकी आरती कर ले रही हैं, अर्पित का। तो इनका अर्पित नाम है, तो इन्हीं का बर्थडे है। और फ्रेंड्स, थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम है, वो मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बता सकती बस। तो यहाँ पे देखिए इनका बर्थडे हो रहा है, तो अभी इनको आरती किया जाएगा, उसके बाद फिर केक कटिंग होगी। यहाँ पे जेठानी जी आरती भी कर लिया है और अब होगी केक कटिंग। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, केक कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे भी बच्चे, मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं अपने भैया को गिफ्ट देने के लिए। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं कि क्या है, और बच्चों ने गिफ्ट दे दिया। उसके बाद फिर सभी लोगों ने जिसको जो देना था, पैसे, गिफ्ट, कपड़े जो भी देने थे, तो सब लोगों ने दिया और फिर फ़ोटो शूट भी हुआ है। तो यहाँ पे अभी मम्मी और पापा भी आ गए हैं, तो उन लोगों ने भी पैसे दिए और अपना आशीर्वाद दिया और फिर फ़ोटो शूट हुआ। तो यहाँ पे हाँ सभी लोग खड़े हुए हैं और मम्मी पापा भी हैं, फ़ोटो शूट करा रहे हैं। बाबू को उसको पैसे दे रहे थे, वो ले ही नहीं रहा था, तो फिर पापा ने वहीं पे रख दिया। और अनन्या देखिए वहाँ पे बगल में बैठ के ना केक खा रही है चुप्पे चुप्पे, उसका काम तो बस यही रहता है। और यहाँ पे अभी हम लोग सब लोग छत से नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे ननद जी हैं, देवर जी हैं, सासू मम्मी हैं, बच्चे हैं, मैं हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सभी लोग केक खा रहे हैं। तो केक की कटिंग भी हो गई है और सबको सर्व भी हो गया, तो सभी लोग खा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग भी बैठ के खा ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, सब लोगों ने केक भी खा लिया और अब सब लोग खाना खा रहे हैं। और मैं खाना इस घर आके खा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी नहीं है। तो फिर हस्बैंड जी नहीं है तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। तो ये लोग महाराज लोग सो रहे हैं, इस वजह से मुझे यहीं पे खाना खाना पड़ रहा है। तो मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ यहीं पे और दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी थाली। मैंने सूखी सब्जी नहीं ली, आलू पालक की सब्ज़ी मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ पनीर लिया। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा फैल गया है क्योंकि उस घर से इस घर लाने में ना फैल जाता है, पूरा रसा इसमें फैल गया। और देखिए मैंने ना सोचा था मैं चावल नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा जब पूड़ी खा रही हूँ तो चावल में क्या है, वही है ना कि जीभ पे कंट्रोल नहीं है। तो फिर मैं अपना खाना स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कितना भी सोचूंगी ना कि मैं चावल ना खाऊं, बट वही है कि मेरे जीभ पे कंट्रोल नहीं रहता। और फिर मैं कहूँगी कि मैं मोटी हो रही बट और शरीर में सूजन आ रहा है थोड़ा सा भी, मतलब कि अब तो विंटर आ गई ना, तो मेरे शरीर में सूजन हो ही जाता है कितना भी मैं करूँ ना। डॉक्टर ने वैसे मुझे चावल खाने से मतलब कि बिल्कुल भी मना किया कि मैं चावल ना खाऊँ और ऑयली चीज़ बहुत कम खाऊँ, बट वही है कि कंट्रोल नहीं होता। देखते हैं कब तक होता है। फ़िलहाल आज मैं खा लूँगी क्योंकि जब मैं पूरी खा सकती हूँ आज के दिन, तो फिर आज के दिन तो थोड़ा सा चावल तो बनता ही है, तो फिर मैं चावल भी खा लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने साड़ी चेंज कर ली है, मैंने नाइटी पहन ली और नाइटी के ऊपर से फिर से मैंने ये स्वेटर डाल लिया है और ये शॉल भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना खाना खा लूँ और इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।